हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, सर हमें पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शुड वी डू पीएचडी और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न ये जब मैं एमएससी में था मेरे भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। क्या मैं पीएचडी जेआरएफ होने के बाद ये कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जेआरएफ होने के बाद क्या होता है, वो 31,000 हमें दिख रहे होते हैं, पैसे मिलेंगे और चलो सब कर रहे हैं तो हम भी पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन यार, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पे। तुम्हें अगले 5 साल किस चीज़ को देने हैं। ठीक है, क्या तुम्हें एकेडमिक्स को देने हैं या तुम कोई और काम करना चाहते हो या तुम किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट तो नहीं बता सकता भाई तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे को पीएचडी नहीं करनी है। वो मैंने काफ़ी सोचा था और मैंने बहुत टाइम भी लिया था उस चीज़ के बारे में। जो मेरी जर्नी रही है आफ्टर एमएससी, वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या किया, क्या कैसे सोचा, मतलब सब चीज़ें वो डिस्कस कर दूंगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बता सकता यहाँ पे कि तुम्हें पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें रीजंस दे सकता हूँ। कैसे रीजंस? रीज़न ये होंगे, क्या तुम्हें पीएचडी करनी है तो क्यों करनी चाहिए, और तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूँगा, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, मैं किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूँगा। क्योंकि फिजिक्स का मुझे पता है, फिजिक्स का जो टाइम पीरियड होता है पीएचडी का वो अराउंड 5 ईयर टाइम पीरियड होता है। उस हिसाब से मैं बात करूँगा। यहाँ पे ये जो सभी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने खुद अपने हिसाब से लिखे हैं मैंने। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम दिया इस चीज़ को। मैंने 3-4 घंटे इस चीज़ को सोचा, अच्छे से उस पर विचार किया, फिर मैं ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहीं से ऐसे नहीं है भाई कोई भी पॉइंट उठा ली और लिख लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैंने, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा तुम्हें, तुम पीएचडी करो तुम पीएचडी ना करो। मैं बोल दूँ भाई तुम पीएचडी करनी चाहिए, फिर आप पीएचडी कर लो, फिर 5 साल बाद आके मेरे को बोलो सर आपने तो कहा था पीएचडी करनी चाहिए, अब हम क्या करें। और मैं ये बोल दूँ भाई पीएचडी नहीं करनी चाहिए, फिर तुम 500 मेरे कहने पे तुम कर भाई पीएचडी मत करो। पीएचडी नहीं करोगे तुम, फिर 5 साल आगे बाद बोलोगे सर हमें उस टाइम पे पीएचडी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें रीजंस बताऊंगा, मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा इस चीज़ का। ठीक है, मैं कंक्लूजन दे दूंगा तो फिर वो मेरे पे बात आ जाएगी कंप्लीट। ठीक है, वो तुम्हें कॉल लेनी है। और आप इतने समझदार हो, आप लोग इतने समझदार हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो ये कॉल तुम खुद ले सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एमएससी के बाद हमारे पास ऑप्शन कितने होते हैं। ऑप्शन देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। हमारे पास एक टीचिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, या तो हम टीचिंग कर लें, टीचिंग भी वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, दो ही ऑप्शन है। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में तुम बीएड करके स्कूलिंग कर लो। ठीक है, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नेट करके, नेट क्वालिफाई करके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में तुम अपनी कोचिंग स्टैब्लिश कर लो, या तुम प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन तरीके हैं, ऑनलाइन थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करो, तो प्राइवेट सेक्टर में तुम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास थोड़ी सी सब्जेक्ट की नॉलेज है, तुम्हारी टीचिंग स्किल अच्छी है, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना आता है, लाइव इंटरेक्शन करना आता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो प्राइवेट सेक्टर में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, यदि तुम्हें टीचिंग में सही में इंटरेस्टेड है। यदि तुम जॉब करना चाहते हो, टीचिंग के अलावा जॉब करना चाहते हो, तो अच्छी रेपुटेड जॉब करना चाहते हो तो गेट दो, बार्क दो। ठीक है, इनसे तुम साइंटिस्ट की पोस्ट पे या रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे बहुत सारे ऑप्शन है, डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह में तुम। पर ये है यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है, ऑप्शन कम मिलेंगे तुम्हें, बहुत कम सीट्स है। और तुम्हें बहुत अच्छी रैंक चाहिए होगी, तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, तब जाके तुम्हें यहाँ पे पोजीशन मिलेगी। और जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास पीएचडी है। अब जॉब में तुम कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब में भी जा सकते हो, पर इतना तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब में, क्योंकि तुम एक एमएससी स्टूडेंट हो, मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तुम बीटेक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एमटेक स्टूडेंट नहीं हो। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम, थर्ड ऑप्शन हमारे पास पीएचडी है। ठीक है, आज हम इस पे ही बात करेंगे कि पीएचडी, इस चीज़ पे हम बाद में बात कर लेंगे, टीचिंग वगैरह पे क्या है क्या नहीं, एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तुम कैसे जा सकते हो हर एक फील्ड में, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अपने अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो मेन मोटिव है हमारा, वो पीएचडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ रीजन्स लिखे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो सारे रीज़न लिखे हैं। देखो, पहले मैंने टेबल बनाई, यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल में मैंने रीजंस लिखे हैं, वाई वी शुड डू पीएचडी, हमें पीएचडी क्यों करनी चाहिए, उसके कुछ रीजंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे। और एक सेकंड टेबल में मैंने लिखा है हमें पीएचडी क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके क्या क्या रीजंस है। ठीक है, जो सबसे पहला रीज़न है पीएचडी करने का, वो क्या तुम्हें सही में रिसर्च में इंटरेस्ट है। यदि तुम्हें सही में रिसर्च में इंटरेस्ट है तो तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए। मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट इन दी सेंस, तुम्हें लैब में कभी भी
काम करके अच्छा लगा है, तुमने बीएससी की, एमएससी की है, तुमने लैब में काम किया और तुम्हें मतलब फाइल्स बनाना, लैब में काम करना और रिजल्ट्स को एनालाइज करना, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट, क्या तुमने भी यही काम किया, डायरेक्ट रीडिंग दूसरी फाइल से लिख के इधर लिख ली और ये सब काम कर लिया, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में। रिसर्च में इंटरेस्ट का मतलब है तुमने खुद एक्सपेरिमेंट किया, जो रीडिंग्स आ रही है उनको देखा, उनको एनालाइज किया, वो सब चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। क्या तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम्हें डेफिनेटली पीएचडी करनी चाहिए। ये एक रीज़न हो सकता है पीएचडी करने का, ठीक है। सेकंड रीज़न है इन्जॉयमेंट ऑफ सब्जेक्ट। क्या जो तुम जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी करना चाहते हो, क्या सही में तुम फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो, या टाइम के साथ तुमने फिजिक्स को अडॉप्ट कर लिया और वो फिजिक्स तुम्हारी लाइन बन गई। सही में इंटरेस्टेड हो तुम, रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, सही मतलब तुम एक्चुअल में काम करना चाहते हो, फिजिक्स में कुछ इनपुट देना चाहते हो, तो तुम्हें ये एक रीज़न हो सकता है तुम्हारे पीएचडी करने का। वांट टू एक्सपर्ट इन फिजिक्स, और तुम यदि फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक्सपर्ट इन द सेंस टीचिंग एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, क्या तुमने कुछ ऐड किया है फिजिक्स में, तुमने कुछ एडिशन किया है, तुम्हारे रिसर्च पेपर, तुम्हारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ठीक है, वो एडिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सपर्ट पीएचडी की बात, तुम्हारे तो बेसिक्स है वो तो जरूर कमज़ोर होते ही हैं, और ये फैक्ट है। आफ्टर 5 ईयर तुम्हारे जो बेसिक्स है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उस एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, टीचिंग एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा। तुम अपने सब्जेक्ट, जो तुम जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड पे तुम रिसर्च कर रहे हो, उसके एक्सपर्ट बन जाओगे तुम, ठीक है। और ये एक रीज़न हो सकता है पीएचडी करने का। और पीएचडी करने का जो सेकंड एक और रीज़न हो सकता है, क्या तुमने कभी भी एकेडमिक्स को एंजॉय किया है, जो तुम्हारे एकेडमिक्स है बीएससी एमएससी में, जो तुम एकेडमिक, देखो पीएचडी करोगे तो आगे भी वो एकेडमिक्स ही है, चाहे तुम्हें पैसे मिल रहे होंगे, स्कॉलरशिप मिल रही होगी, लेकिन एक टाइप से वो एकेडमिक्स है, ठीक है। अब इंडिया से पीएचडी करोगे तो उस चीज़ को जॉब नहीं समझा जाता, उसको एज ए स्टूडेंट ही समझा जाता है। पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी जो कर रहा है उसको एज ए स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाता है, वो जॉब में कंसिडर नहीं होता। वेदर ही इज़ गेटिंग मोर मनी, मोर स्कॉलरशिप, उसको जॉब में कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे कितनी ही अच्छी अर्निंग कर रहा हो, ठीक है। तो क्या तुम इंजॉय करते हो एकेडमिक्स को, क्या तुम लैब में बैठना, लैब में काम करना और जो फाइल्स बनाना, ये सब चीज़ें, थीसिस लिखना, सिनॉप्सिस लिखना, ये सब चीज़ें तुम्हें इंटरेस्ट है सही में इसमें, तो तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए, ठीक है। ये एक रीज़न हो सकता है पीएचडी करने, मतलब तुमने बीएससी एमएससी में जो एकेडमिक्स हुए हैं उनको इन्जॉय किया है, उनको इन्जॉय करते हो तुम। क्या तुम कॉलेज जाना पसंद है तुम्हें, कॉलेज में इधर उधर घूमना नहीं, कॉलेज में तुम्हें काम करना पसंद है, लैब में बैठना पसंद है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और एक रीज़न ये हो सकता है जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, किसी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पोजीशन पे तुम जॉब लेना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेसर बनना चाहते हो, तुम्हारे अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लिंक हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हें बहुत सारी ग्रांट्स मिले, ये भी एक रीज़न हो सकता है पीएचडी करने का, ठीक है। ये नेक्स्ट रीज़न इंटरेस्टेड इन लैब वर्क, वो हो गया, तुम लैब में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, तुमने बीएससी की है, एमएससी की है, क्या सही में तुम्हें लैब में इंटरेस्ट आया है कभी, ठीक है। तुम मतलब देखो, लैब में इंटरेस्ट का मतलब तुम घंटों घंटों बैठ के लैब में काम कर सकते हो, क्या तुम सही में एक्सपेरिमेंट करते हो। मुझे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है। फैक्ट है, मैंने बीएससी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे, 7-8 एक्सपेरिमेंट जो बीएससी में होते थे अपने, ठीक है, किसी एक सेमेस्टर में 7-8 एक्सपेरिमेंट होते थे, उन 7-8 एक्सपेरिमेंट में भी हम इंटरेस्ट नहीं लिया कभी मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट इन द सेंस मतलब वही है, मतलब ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया, रीडिंग लिख दी, इधर उधर से लिख दी, अपने आप बना के लिख दी, वो सब चीज़ें होती है, ये फैक्ट है, ठीक है। क्या तुम सही में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा पीएचडी करने का, ठीक है। वांट टू गिव होल लाइफ टू पर्टिकुलर फील्ड, यदि तुम्हें कंप्लीट लाइफ है वो अपनी इस पर्टिकुलर फील्ड को देने, तुम 5 साल बाद सोचो भाई आफ्टर पीएचडी, तुम सोचो भाई मैं अपनी लाइन चेंज कर लूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। 5 साल तुमने पीएचडी कर ली, फिजिक्स में पीएचडी कर ली, तुम्हारी एज 30 होगी, उसके बाद तुम सोचो भाई मैं इस लाइन चेंज कर लूँ, अपनी यूपीएससी की तरफ चल जाऊँ, किसी और गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक लाइन चेंज हो जाए, फिजिक्स से हट के कोई लाइन हो जाए, तो वहाँ तुम्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को पहले से ध्यान में रख के चलना, क्योंकि यार जो पीएचडी का जो टाइम है वो 5 साल का टाइम है, और हमारी एवरेज जो एज है वो 70 ईयर है, एवरेज एज मान के चले 70 ईयर, और जो 5 साल है वो तुम्हारा लाइफ का 7% है, ठीक है। जो 5 साल वो लगभग 7% है, तुम्हारा 6 to 7% तुम्हारे लाइफ का है। तो लाइफ का 6 to 7% तुम इस चीज़ को देना चाहते हो जिसमें तुम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड ना हो, जहाँ तुम्हें बिल्कुल ही मज़ा ना रहो। क्या सही में इस चीज़ को तुम देना चाहते हो, भाई सोचना थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को सोचना। जेआरएफ होने के बाद एक मन में क्वेश्चन आता है भाई 31,000 मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, कर लेते हैं, सभी कर रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आराम से बैठ के टाइम लेके सोचना। मैंने भी काफ़ी सोचा था, उसके बाद ही मैं इस डिसीजन पे आ पाया था। मेरा भी जेआरएफ था
मैंने भी अप्लाई किया था पीएचडी के लिए 15 से 20 जगह, लेकिन मैं गया नहीं। मैं एक दो जगह गया था, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। मैंने काफ़ी सोचा इस चीज़ पे कि मुझे करनी है या नहीं करनी है, फिर दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, पीएचडी करने का एक और रीज़न है वांट टू एक्सप्लोर इन फिजिक्स। वो तो जनरल रीज़न है, ठीक है। फिजिक्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिजिक्स में और हायर लेवल पे तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो। साइंस फील्ड में तुम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो, नई नई चीज़ें, तुम्हारी क्रिएटिविटी अच्छी है, ठीक है। तुम्हें मतलब तुम्हें नॉलेज गेन करनी है, तुम्हें डेवलप करनी है चीज़ें, ठीक है। तुम्हारी डेवलपिंग पावर कैसी है, तुम्हें चीज़ों नई चीज़ों को रिसर्च में लाना है और उसकी एप्लीकेशन को तुम्हें यूज़ करना है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पीएचडी, ठीक है। तो ये पीएचडी करने के रीजंस है, ठीक है। और पीएचडी ना करने के कौन कौन से रीजंस है? वांट टू ऐड ए डॉक्टर, ठीक है, मतलब तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। देखो एक रीज़न, ये बहुत कॉमन रीज़न है, क्योंकि सोसाइटी में ये हमारे चल रहा है, डॉक्टर मतलब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा यार पीएचडी करने के बाद। यदि सिर्फ डॉक्टर ही लगाना है तो फिर 5 साल मत दो, इधर उधर से पीएचडी कर लो तुम, ठीक है। पूरा टाइम इसको मत दो, बहुत सारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ है तो तुम पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। यदि सही में पीएचडी करनी है तो अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, अच्छा काम करो, ठीक है। और मतलब डॉक्टर ही लगाना है, फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है पीएचडी करने की, भाई मैं डॉक्टर बन जाऊंगा आफ्टर पीएचडी, ठीक है। ये एक रीज़न है पीएचडी ना करने की, सिर्फ यही रीज़न है तुम्हारे पास पीएचडी करने का, तो पीएचडी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तुम क्वालिफाइड हो, जेआरएफ गेट होता है ना, जैसे जेआरएफ और गेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार पीएचडी करें या ना करें। जेआरएफ है यार, पीएचडी कर लेनी चाहिए हमें, ठीक है। हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, सिर्फ जेआरएफ है इस वजह से तुम पीएचडी करना चाहते हो, तो आई थिंक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये एक रीज़न है, सिर्फ जेआरएफ तुम्हारा रीज़न है, मेरे पास जेआरएफ है, मेरे पास गेट है, तो मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। जेआरएफ नहीं है फिर भी तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पीएचडी में, फिर तुम जेआरएफ निकालो और पीएचडी करो। लेकिन जेआरएफ है फिर तुम पीएचडी में जाना चाहते हो, भाई मेरे पास जेआरएफ है, मेरे को पीएचडी में जाना है, और मेरे पास गेट है, मेरे को पीएचडी में जाना है, ठीक है। यही सिर्फ एक रीज़न है तुम्हारा, जेआरएफ है और मुझे पीएचडी में जाना है, तो आई थिंक तुम्हें सोचना चाहिए थोड़ा और, ठीक है। सभी पीएचडी कर रहे हैं, नेक्स्ट रीज़न, भाई हमारे साथ के सभी कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं, और क्या आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो यार तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं दिखते हैं। एमएससी से तुम बाहर निकलोगे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेगा, एक्शन लोगे तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी, ऑप्शन तुम्हें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए, ये एक रीज़न है पीएचडी ना करने का, भाई सभी कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव डन ग्रेट टिल नाउ एंड वांट टू कंटिन्यू दिस ईगो, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद क्या होता है, एक देखो ये बहुत अच्छा रीज़न है, हमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अभी तक बड़ा काम किया है और आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने एमएससी बहुत अच्छी जगह से की, हमने आईआईटी से एमएससी कर ली, हमने डीयू से एमएससी कर ली, हमने बीएचयू से एमएससी कर ली, और हम जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, हमारी बहुत अच्छी गेट में भी रहेगा, हमारी ईगो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। हम बहुत महान हो चुके हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारी ईगो बहुत बढ़ जाती है, तो उस ईगो को हम कम नहीं करना चाहते, अब हम उस ईगो को और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हम और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। क्या ये तुम्हारे मन में आ रहा है, ठीक है। क्या मैं अब नीचे नहीं जा सकता, अब मेरे को ऊपर ही बढ़ना है, नीचे इन द सेंस मुझे लाइन चेंज नहीं करनी, मुझे बीएड नहीं करनी, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम बहुत अच्छी जगह से एमएससी कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं, फिर मैं स्कूल में थोड़ी पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं अब बहुत अच्छे लेवल पे जाऊंगा, ठीक भाई। चाहे इंटरेस्ट ना हो तुम्हें उस चीज़ में, चाहे तुम्हारी सिचुएशन वैसी ना हो, तुम इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी एक वो ईगो है अंदर, वो होती है, सबके अंदर होती है, उस चीज़ को तुम्हें सोचना पड़ेगा, उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। वो ईगो है, वो ईगो ही हमसे करवाती है हर चीज़, ठीक है। हम अब नीचे लेवल पे थोड़ी आ सकते हैं, हमने जेआरएफ गेट कर लिया, अब हम ये थोड़ी कर सकते हैं हम बीएड करने लग जाएं, हम वो करने लग जाएं, हम एसएससी की तैयारी करने लग जाएं, हम किसी और लाइन में चल जाएं, ठीक है। वो एक ईगो है, वो इस ईगो को भी तुम्हें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यदि इस ईगो की वजह से तुम पीएचडी कर रहे हो तो डेफिनेटली शुड नॉट डू पीएचडी, ठीक है। और एक और रीज़न है, लैब में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, ये भी एक रीज़न हो सकता है तुम्हारे पीएचडी ना करने का, ठीक है। कभी तुमने लैब में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, चाहे एमएससी की लैब हो चाहे बीएससी की लैब हो, कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया, रीडिंग टेप ही इधर उधर से और फाइल दिखा दी, चेक करवा दी, ऐसा काम किया है, मतलब कभी भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आया लैब में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पीएचडी ना करने का। नेक्स्ट रीज़न है 31,000 दिख रहे हैं तुम्हें जेआरएफ गेट होने के बाद, कि हमें चलो देखो क्या होता है यार, जब हाथ में पैसे नहीं होते ना, एक एज हो जाती है 23-24 की एज हो जाती है एमएससी करने के बाद और स्टिल हम बेरोजगार होते हैं, तो एक वो 31,000 हमें दिख रहे होते हैं, चलो इनकम तो 31,000 प्लस एचआरए दिख रहा होता है हमें, चलो एक अच्छी इनकम तो होगी हमारे पास में,
ठीक है, उस इनकम के लिए हम पीएचडी कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड नॉट डू पीएचडी। ठीक है, उस इनकम, सिर्फ वही इनकम एक रीज़न है हमारे पीएचडी करने का, तो ये इनकम तुम अपनी नॉलेज को बढ़ा के, अपने टीचिंग स्किल को बढ़ा के किसी और सेक्टर में बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। सिर्फ इस इनकम के लिए तुम पीएचडी कर रहे हो, तो आई थिंक तुम्हें सोचना चाहिए। ठीक है, सोचना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, 5-6 दिन का टाइम लेना चाहिए। पहले टाइम ले लो, फिर करने लगे, उसके बाद में फिर कंफ्यूज मत हो ना, फिर करने लग जाओ। देखो, पहले जितना मर्जी टाइम ले लो, तुम 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन का टाइम ले लो, महीने का टाइम ले लो, सोचो अच्छे से, उसके प्रोज और कॉन्स को लिखो, क्या 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 हमारा नुकसान है, क्या क्या सही में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इन रीजंस को एनालाइज करो। ठीक है, क्या सही में ये रीजंस है हमारे। ठीक है, तो 31,000 सिर्फ यही रीज़न है, 31,000 प्लस HRA, तो तुम्हें सोचना चाहिए। ठीक है, एक रिस्पेक्ट के लिए, भाई पीएचडी करने के बाद लोगों की रिस्पेक्ट होती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के लिए ही सिर्फ तुम पीएचडी कर रहे हो तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट तुम्हें और भी काफ़ी, हर फील्ड में तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी यदि तुम अच्छा काम करोगे, चाहे पीएचडी करोगे, चाहे तुम टीचिंग करोगे, चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब की करोगे, चाहे तुम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे, कोई भी तुम सोशल काम करोगे, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी यदि तुम्हारा काम अच्छा है, वेदर इट इज़ पीएचडी और नॉट। ठीक है, तुम पीएचडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम कोई और काम कर रहे हो, रिस्पेक्ट एक रीज़न नहीं होना चाहिए पीएचडी करने का। यदि सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए ये कर रहे हो तो नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तुम्हें हर काम में मिल जाएगी यदि तुम्हारा काम अच्छा होगा। ठीक है, यदि तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा, तो पीएचडी नहीं करने। हार्ड वर्क जरूरी है, पीएचडी में हार्ड वर्क जरूरी है। जो लैब में स्टूडेंट काम करते हैं उनसे जाके राय लो, जो कर रहे हैं उनसे जाके पूछो उनका क्या एक्सपीरियंस है। सही में हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें ही पीएचडी करनी चाहिए। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स, कभी भी एकेडमिक्स में तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया है। ठीक है, कभी बीएससी एमएससी की जो एकेडमिक्स लैब वगैरह है, ठीक है, उनमें तुम्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया है, तो एक ये रीज़न हो सकता है तुम्हारे पीएचडी ना करने का। ठीक है, तो मैंने ये सारे रीजंस बता दिए हैं, इन रीजंस को तुम ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, कौन कौन से रीज़न तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं यहाँ पे। इनमें से ज़्यादा 70-80% ये वाले मैच कर रहे हैं लेफ़्ट वाले, या 70-80% राइट वाले मैच कर रहे हैं, उन रीज़न को एनालाइज करो। ठीक है, एक डायरी में लिखो, अपने पेज पे लिखो, तुम्हें आइडिया लगेगा। अपने ईमानदार होना पड़ेगा यार, तुम देखो, ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओगे तो उस दिन तुम बहुत अच्छा करने लग जाओगे, तुम्हारी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा। जब तक अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है हम, तब तक हमारा माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगी और पूरी लाइफ रहेगी। अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही में इस चीज़ के काबिल हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है, मैं किसी और चीज़ में इनपुट देना चाहता हूँ। अपनी मतलब मैं लोग क्या कहेंगे इस बारे में नहीं सोचना, और मैंने अभी तक ये किया तो मेरे को आगे भी यही करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें कुछ और करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें करना चाहिए, एमएससी के बाद ही तुम्हें करना चाहिए। और पीएचडी क्यों नहीं करनी चाहिए, यदि तुम ये रीज़न्स तुम्हारे पीएचडी करनी चाहिए, ये 70-80% तुम्हारे रीज़न मैच हो रहे हैं, जब तुम अपने आप से पूछोगे तो तुम्हें करनी चाहिए। यदि 70-80% ये तुम्हारे रीज़न मैच हो रहे हैं, तुम्हारे लिए ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। हम अपने आप से एक्सक्यूज़ बनाने लग जाते हैं। ठीक, कोई कह रहा होता है कुछ, तुम हो सकता है मैं ये जो बातें कह रहा हूँ इसके बेसिस पे तुम अपने आप से एक्सक्यूज़ बनाने लग जाओगे, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ये जेन्युइन नहीं है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, वो एक्सक्यूज़, अपने आप से एक्सक्यूज़ जितने कम कर दोगे बनाना, उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है। अपने आप से कभी भी एक्सक्यूज़ मत बनाना, और अपने आप से हमेशा, जिस दिन ऑनेस्ट हो जाओगे उस दिन तुम सही ट्रैक पे चलने लग जाओगे। और अपॉर्चुनिटी बहुत है, ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ जेआरएफ है, गेट है तो हमें पीएचडी ही करनी है। वो रीज़न्स देखने पड़ेंगे क्यों करनी है। सिर्फ जेआरएफ और गेट रीज़न नहीं होना चाहिए पीएचडी करने का, सिर्फ 31,000 रीज़न नहीं होना चाहिए पीएचडी करने का, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर पीएचडी करने का रीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपनी ईगो को लेके चलना भी एक पीएचडी का रीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्ट यही है, हम एक अपनी ईगो को लेके चलते हैं। हमने अभी तक बहुत महान काम किए हैं, हमने अच्छी जगह से एमएससी की है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में हमने एमएससी की है, और हमने जेआरएफ किया है, हमने गेट किया है, बहुत अच्छी रैंक है हमारी, टॉप में है, हम टॉप 50 में हैं, टॉप 10 में हमारी रैंक है। ठीक है, वो रैंक होगी चाहिए होगी, लेकिन वो एक रीज़न नहीं होना चाहिए तुम्हारे पीएचडी करने का। ठीक है, सही में तुम इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, सब्जेक्ट को एंजॉय करते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेसर बनना चाहते हो, लैब वर्क में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ है उसके देना चाहते हो सकता है पीएचडी के बाद तुम सोचो मैं लाइन चेंज कर लूँ, तो वो पहले ही सोच लो।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा बाद में। तुम सोचोगे 30+ एज हो जाएगी, उसके बाद में तुम लाइन चेंज करने की सोचोगे तो यू हैव टू सफ़र अ लॉट। ठीक है, तो वांट टू एक्सप्लोर फिजिक्स ये एक रीज़न हो सकता है। ये मैंने काफ़ी रीजंस बता दिए तुम्हें पीएचडी करने के। और एमएससी के बाद में क्या क्या ऑप्शन है? टीचिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू हैव गुड नॉलेज प्लस टीचिंग स्किल। ठीक है, कॉलेज में तुम प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज में भी तुम्हारे पास ऑप्शन है एडॉक बेसिस पे। ठीक है, और तुम्हारे पास में गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शन है, लेकिन लिमिटेड है यार, यहाँ पे लिमिटेड है, वैकेंसीज बहुत कम आती है। मैं तुम्हें फैक्ट बता दूँ, बहुत कम वैकेंसीज आती है। 2-2 सालों में स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं 2-2 सालों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। चांस मतलब बहुत ही लिमिटेड चांस है, वैकेंसीज कम है। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ। बीएड कर लो तो इसमें काफ़ी तुम्हारे चांस है, 2 साल की तुम्हें बीएड करनी पड़ेगी। लेकिन यदि तुम्हें टीचिंग में पैशनेट हो तो तुम्हें स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तुम ऑनलाइन पढ़ा लो, कॉलेज में पढ़ाना है यार यूट्यूब पे पढ़ा लो। तुम कॉलेज वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है, तुम्हें हायर लेवल पे पढ़ाना है और तुम्हें थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो तुम बीएड कर लो, स्कूल में चले जाओ, स्कूल में पढ़ा लो, बच्चों को पढ़ा लो, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाओ, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो तुम। ठीक है, थोड़ा सा यार इन चीज़ों को, ये जनरल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा। और 7 to 8% अपनी लाइफ का हम किसी चीज़ को दे रहे हैं तो यार इस चीज़ को तो थोड़ा सोचना ही चाहिए। अभी तुम्हारे अंदर समझ है, देखो अभी तुम्हारे अंदर समझ है। अब तुमने अपनी लाइफ के 5 साल एमबीएस या एमएससी को दिए हैं, वो क्यों दिए हैं वो हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमने 12th की। 12th करने के बाद में ऑप्शन थे, उन ऑप्शन में हम चले गए, लेकिन उतनी हमारे अंदर सोचने की क्षमता नहीं थी, उतना हम मैच्योर नहीं थे, हम बस फ्लो के साथ चलते गए और कर लिया हमने। उस टाइम पे ही हमें कोई अच्छे से गाइड करने वाला होता कि 5 साल तुम इस चीज़ को दे रहे हो, क्या सही में ये हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। वो बहुत कम में होती है, 99% लोग हैं वो जस्ट फ्लो के साथ चलते हैं, 12th के बाद यही ऑप्शन है, यहाँ चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, इस वजह से हम ऐसे हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में अब तुम सोचोगे कि यार 5 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस 5 साल को हमने कहाँ इन्वेस्ट किया। और अब तुम सोच सकते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब तुम्हारे जो एज है वो 22-23 साल 24 साल है, 25 से कम है, तो अभी भी तुम सोच सकते हो जो नेक्स्ट 5 साल है मेरे को कहाँ देने हैं। ठीक है, लाइफ का 7 to 8% जो पार्ट है वो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक, क्या सही में मैं उस काम में इंटरेस्टेड हूँ जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, या मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। इस चीज़ को 10-15 दिन लेके सोच लो। ठीक, और मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा तुम्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर ये रीजंस थे। मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर ये जो राइट साइड वाले टेबल है इनमें मेरे ज़्यादातर रीजंस है वो मैच कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं की। ठीक है, मैं 31,000 के लिए मैं भी कर लेता, मैं जेआरएफ क्वालिफाइड था मैं भी कर लेता, नाम के आगे डॉक्टर लगाना था तो मैं भी कर लेता। ठीक है, और लैब में मेरे को कभी इंटरेस्ट आया नहीं। ठीक है, हाँ हार्डवर्किंग था मैं। ठीक है, हार्डवर्किंग मैं शुरू से ही रहा हूँ, हार्डवर्क करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब आईक्यू लेवल इतना वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट। हाँ, हार्डवर्क करना पड़ता है यार। हार्डवर्क एक मतलब ये समझ लो तुम, इससे तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और पैशनेट, इन सब चीज़ों से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, जरूरी नहीं तुम्हें ब्रिलियंट होना है, तुम्हें हर चीज़ में ब्रिलियंट होना है, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, मैटर नहीं करता। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी है, तुम हार्डवर्किंग हो नहीं हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो इनमें से काफ़ी रीजंस थे जो मेरे राइट साइड में लाइक कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं की। अब तुम्हें सोचना है, मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आऊँगा यहाँ पे कि मेरी वजह से तुम 5 साल आगे बाद में बोलो सर आपने कहा था भी करनी चाहिए, हमने तो कर ली, अब बताओ अब हमें सैलरी कौन देगा, अब आप दो सैलरी हमें, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, और जिसने नहीं की, सर आपने कहा था नहीं करनी चाहिए, हमने तो आपके कहने पे नहीं की, हो सकता है हम करते तो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार तुम खुद कॉल ले सकते हो, लेनी भी चाहिए। और मैंने तुम्हें एक क्लियर पिक्चर दिखा दी है क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए। अब एक्शन तुम्हें खुद को लेने हैं। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि कोई सही में कन्फ्यूज़ है और सही में सोच रहा है तो उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना उसको, ताकि उसको भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है वो, उसको भी एक थोड़ा सा रास्ता मिले, देखे इन चीज़ों को, तो उसे पता लगे भाई क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, और एक्चुअल में रियलिटी जानो। ठीक है, अपने दिमाग में कुछ भी बिलीव्स बना के और
ये चीज़ें मत करो, एक रियलिटी जानो और उसके बेसिस पे एक्शन लो। और ज़रूरी नहीं है पीएचडी करके ही तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और पीएचडी ना करके ही तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। वो डिपेंड करता है तुम कैसे एक्शन ले रहे हो, तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, तुम्हारे एक्शंस कैसे हैं, और तुम रिस्क लेना पसंद करते हो नहीं करते, तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो ज़्यादा किसी कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, वो चीज़ें मैटर करती है लॉट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।